ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। 25 नवंबर अयोध्या रामचंद्र जी के जन्मभूमि, वहाँ पर जो श्री रामचंद्र जी की भव्य विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें ध्वजारोहण हुआ। मंदिर पे पताका फहराया जाएगा, ध्वजारोहण होगा। काफी संघर्ष के बाद, लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद, हम अपने आराध्य की जन्म स्थल पे उनको अपनी इच्छा अनुसार और पूरे विधि विधान से पूजा कर पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। अब जब उस विवाद का समापन हुआ और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, तो आपने देखा होगा कुछ पिछले साल वहाँ पे रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब ध्वजारोहण होने जा रहा है 25 नवंबर को। ध्वजारोहण का अर्थ है, सांकेतिक अर्थ है कि मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब यह सभी लोगों के लिए सभी तरीकों से खोल दिया जाएगा और आप लोग जाइए, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ दर्शन कीजिए। ईश्वर आपकी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। तो यह 25 नवंबर का ही दिन क्यों चुना गया? क्या है इसका महत्व और क्या है ध्वजारोहण का महत्व, यह आप समझिए। राम मंदिर अयोध्या में 25 नवंबर को जो भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, वह ज्योतिषी और धार्मिक दृष्टि से तैयार किया गया है। समय, दिन, मुहूर्त सब कुछ। इस दिन मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर का 11:58 से लेकर 1 बजे तक का समय रहेगा। यानी कि 1 घंटे 2 मिनट तक का समय रहेगा, जो अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत आता है। ज्योतिषी महत्व के हिसाब से यह दिन पंचांग के अनुसार विवाह पंचमी का शुभ पर्व है। 25 नवंबर को विवाह पंचमी का शुभ और अवसर है, जो अत्यंत मंगलकारी और पुण्यकारी माना जाता है। ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में और श्रवण नक्षत्र में होगा। दोनों ही समय अत्यंत शुभ और सिद्ध देने वाले होते हैं। श्रवण नक्षत्र के स्वामी भगवान विष्णु स्वयं हैं और प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जिससे यह क्षण और अधिक पावन हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण मंदिर के क्षेत्र में दिव्यता, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। वह भक्तों को विशेष फल और ऊंचाई प्रदान करेगा। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि आप किसी बड़े धार्मिक जगह पे जाते हैं और किन्हीं कारणों वजह से आप दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो मंदिर के शिखा का भी दर्शन कर लीजिए, आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। यह जो अनुष्ठान हो रहा है, इससे वातावरण शुद्ध होगा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होंगी, शुभता आएगा। साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण को पूर्णता, यानी कि कंप्लीट हो गया, काम पूरा हो गया, तो यह जन आस्था के विजय के प्रतीक रूप में फहराया जाएगा। मैंने बार बार कहा कि सबसे शुभ मुहूर्त जो रहेगा वह रहेगा 12 बजे से 12:30। अभिजीत मुहूर्त जो है, यह सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा उस दिन का। अब वैसे तो अभिजीत मुहूर्त मैंने आपको बताया पहले कि जो रहता है, यह श्रवण काल भगवान विष्णु से संबंधित है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस दिन बहुत
कार्यक्रम होंगे, उसके कार्यक्रम आज से ही चालू हो गए हैं। क्या क्या कार्यक्रम होंगे हर दिन के हिसाब से, तो धार्मिक और ज्योतिषी जो परंपरा के हिसाब से 21 नवंबर से 5 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान शुरू होगा, और जिसमें देश भर से आए हुए प्रगाढ़ विद्वान, प्रगाढ़ ज्योतिषी, प्रगाढ़ ब्राह्मण लोग 108 वैदिक आचार्य लगभग लगभग भाग लेंगे और मंत्रों का जाप करेंगे। ध्वज दूर दूर तक श्रद्धालुओं के लिए भगवान की उपस्थित और कृपा का प्रतीक रहेगा, जिससे मंदिर क्षेत्र में सकारात्मकता और दिव्यता का संचार होगा। यह ध्वज सूर्यवंशी परंपरा से निर्मित है और इस पर सूर्य यानी कि ओम एवं कल्प वृक्ष आदि का चिन्ह अंकित रहेंगे, जिससे इसका ज्योतिषी और धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान रामचंद्र जी सूर्यवंश से थे, इसलिए इस पे यह चित्र अंकित रहेगा। इस कार्यक्रम को भारतीय संस्कृत, राष्ट्र चेतना, आस्था और शास्त्रीय परंपराओं के रूप में किया जाएगा, जो अयोध्या के धार्मिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो जाएगा। यह कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुछ विशेष अनुष्ठान होंगे, वैदिक अनुष्ठान होंगे ब्राह्मणों के द्वारा। वह होगा पहला कलश यात्रा। 20 नवंबर को मंदिर परिसर से कलश यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें 108 आचार्य, ब्राह्मण, महिलाएं संयुक्त तर्ज से जल लेकर पंचगम के साथ शुभ सामग्री लेकर मंदिर पर पहुंचेंगी, और जिससे मंदिर की साफ सफाई भी की जाएगी। वेद पाठ और यज्ञ का आरंभ हो जाएगा 21 नवंबर से। इस से आपको चतुर्थ वेद, चारों जो वेद हमारे होते हैं, सबको वहां पे पढ़ा जाएगा। गणपति पूजन प्रारंभ हो जाएगी 21 तारीख से, एवं वातावरण के शुद्ध और सिद्ध के लिए और भी आवश्यक कार्य करने शुरू हो जाएंगे 21 तारीख से। मंडल स्थापना और अग्निदेव के लिए कलश स्थापना के बाद अग्निदेव की स्थापना एवं नवग्रह पूजन किया जाएगा, जिससे अनुष्ठान की धार्मिक ऊर्जा और प्रभाव पूर्ण होते हैं। मंडप के चारों द्वार पर अलग अलग वेद, सूत्र, मंत्र और अनुष्ठान होंगे। यह हर दिशाओं में मंदिर क्षेत्र को सुरक्षा और शुभ्रता के लिए बहुत आवश्यक होगा। संत, ऋषि, मंदिर में सप्त ऋषियों का प्रार्थना और विशिष्ट वैदिक पूजा संपन्न होगा, जिसे प्रधानमंत्री सहित और कई विशिष्ट जन वहां पर रहेंगे। और 25 नवंबर को इन अनुष्ठानों का पूर्णाहुति होगा और प्रसाद का वितरण होगा। यही दिन ध्वजारोहण के लिए भी चुना गया है। जब मुख्य शिखर पर ध्वजा स्थापित होगा, ध्वजारोहण होगा, वह अभिजीत मुहूर्त में होगा। दोपहर में 11:58 से 1 बजे के मध्य में होगा। प्रधानमंत्री और प्रमुख आचार्य ध्वज का प्रतिष्ठान करेंगे। पूरे परिसर में वेद मंत्र, शंख ध्वनि, ढोल, नगाड़े और मंगल वाद्य की गूंज होगी। आत्मा अंतर से बहुत खुश है, इसलिए भावनाएं प्रकट हो गई। अतिथि सम्मान और उत्साह के साथ ध्वजारोहण के बाद जो भी अतिथि आए होंगे, संतों का, मुख्य परिजनों का, श्री राम घोष के साथ राष्ट्र ध्वज और धर्म ध्वज की गरिमा के साथ उत्सव समापन होगा। पूरे कार्यक्रम में श्रद्धा, वैदिक शास्त्र, सनातन परंपरा की शुभ ऊर्जा और दिव्य संचार का विकास होगा। यह है जो रामचंद्र जी के मंदिर में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में मंदिर के निर्माण का समापन होने की तिथि और मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम करना। यह प्रतीक होगा कि अब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया। वैसे तो हर एक मंदिर में छोटे छोटे विकास कार्य होते रहते हैं, डेवलपमेंट का काम होता रहता है, साफ सफाई सुंदरीकरण का काम होता रहता है। यह निरंतर चलता रहेगा। यह जानकारी आपके लिए बहुत उत्तम है। वहां पे अत्यधिक भीड़ रहेगा,
और मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहेगा। इसलिए उस दिन आप अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन के रूप में जाना अगर आपको आवश्यक हो तो एक दिन का दिन टाल दीजिए, 26 तारीख से दर्शन करने जाइए। बहुत अलौकिक अनुभूति होगा आपको, आत्मा अंदर अंदर से प्रसन्न हो जाएगा। जो लोग मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि, खास तौर पे बता रहा हूँ, मकर और कुंभ के स्वामी शनिदेव हैं, मीन राशि और मेष राशि, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। लेकिन यहाँ पर आपका 7.5 शुरू हो गया है, मीन मकर पे खत्म हो गया, लेकिन फिर भी शनिदेव स्वामी है, मंगल। और जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की हनुमानगढ़ी की वहाँ विशेषता यह है कि दुनिया की पहली हनुमानगढ़ी है, हनुमान जी का मंदिर है। क्योंकि अयोध्या में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अब इस युग से जाने लगे थे तो हनुमान जी को वहीं बैठने के लिए कहा और पूरे अयोध्या नगर का सुरक्षा करने के लिए कहा। तो पहला पहला मंदिर हनुमान जी का वहीं है और हनुमान जी वहाँ पे विद्यमान है। आप महसूस कर सकते हैं वहाँ जाने के बाद हनुमान जी की ऊर्जा को। उसके बाद पूरे देश दुनिया में अनेक मंदिर बने, अनेक मंदिरों के अनेक कथाएं हैं और सबकी अपनी अपनी महत्व है। लेकिन प्रथम मंदिर हनुमानगढ़ी का है और प्रथम हनुमान जी वहीं पर हैं और उनके अनेक सूक्ष्म रूप हैं, हर जगह विद्यमान है। आप जाइए, मकर, कुंभ, मीन, मेष राशि वालों, क्योंकि आप लोग शनि के प्रभाव में हैं, 7.5 के प्रभाव में। मकर राशि आप नहीं हैं, लेकिन आपके स्वामी शनिदेव हैं। और सिंह राशि के लोग भी जाएं, क्योंकि आपके ऊपर केतु का प्रभाव है। वैसे कुंभ राशि वाले जाएंगे ही, क्योंकि राहु का प्रभाव में है। आपके लिए तो सबसे अच्छा रहेगा, 7.5 का प्रभाव कम होगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके दुख कटेंगे, तकलीफ खुलेंगे, उत्तम और सफलता के मार्ग खुलेंगे। कोशिश कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।